इस वक्त हमारी टीम पहुंची है जावद विधानसभा क्षेत्र के अंतिम गांव बांगरेड़ में। बीजेपी सरकार चाहिए हमें, वो अच्छा कार्य करती है और विधायक सकलेजा जी बने। परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है और वो कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती करी है। बीजेपी की सरकार आएगी और ओम प्रकाश जी सकलेजा फिर चौथी बार पांचवी बार विधायक बनेंगे। माऊ जी कितनी उम्र है आपकी? 80 लोगों को याद है सन 75 में 24-25 जून को आपात स्थिति लगाई थी। उस समय कारण भी नहीं बताया था और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिए थे। वो जनता भूली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुझे नहीं लगता है कि समंदर पटेल कहीं से कहीं तक जीतने की संभावना है। नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है जावद विधानसभा क्षेत्र के अंतिम गांव बांगरेड़ में, जहां पर मेरे साथ ग्रामीण से बात करेंगे विधानसभा 2023 को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरह से जावद विधानसभा की तकदीर और तस्वीर होगी, क्या सोचते हैं यहाँ के ग्रामीण। हम बात करेंगे यहाँ बांगरेड़ के स्थानीय लोगों से। सर स्वागत है MP40 में आपका। विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, कुछ दिन बाद मतदान होने वाला है, क्या चाहती है जावद की जनता? राहुल सरकार तो पार्टी चाहती है, जनता पार्टी। वो काम भी बढ़िया करते हैं। हमारे क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे 70 साल हो गए इस पार्टी में। अभी भी उनके साथ ही रहेंगे हम। 70 साल से भाजपा में हैं आप। हाँ सर। पिछले 20 सालों से भाजपा का राज है मध्य प्रदेश में और जावद विधानसभा में। कांग्रेस की बात करें तो समंदर पटेल को प्रत्याशी बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? ये बनाया तो कोई बात नहीं सर। और हमारे पार्टी से मतलब है। हमारे साथ में और भी स्थानीय गांव के लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचे उनकी, क्या प्रतिक्रिया है, क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव 2023 में कुछ दिन बाद मतदान होने वाला है। मामा जी बनेंगे, बीजेपी सरकार चाहिए हमें, वो अच्छा कार्य करती है और जन संपर्क में भी अच्छे हैं और अभी सकलेजा जी के भी अच्छा रखा है उन्होंने कार्यक्रम और अच्छा है बीजेपी। 20 साल से ओम प्रकाश सकलेचा जावद में विधायक है, वर्तमान में मंत्री हैं। क्या लगता है कि 5वीं बार फिर विधायक बनेंगे, वापिस 2023 में भाजपा सरकार बनेगी? बराबर बनेगी और विधायक सकलेजा जी बनेगी। यह है बांगरेड़ की जनता, जिनका साफ कहना है कि 5वीं बार वापिस विधायक ओम प्रकाश सकलेचा विजय होंगे और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार फिर काबिज होगी। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए, तमाम नेता आपके गांव में आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, फूल माला आप लोग पहना रहे हो, क्या लग रहा है जावद में? तमाम नेता आ रहे हैं तो प्रजातंत्र का महोत्सव है, इसमें सभी अपना भाग्य आजमाते हैं। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट जो ओम प्रकाश सकलेजा जी है, लगातार 4 वर्षों से 4 चुनावों से विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद अभी भी माननीय मंत्री जी का पूरे क्षेत्र में बहुत ही उत्साह के साथ समर्थन मिल रहा है और मैं कह रहा हूं कि अभी तक के रिकॉर्ड तोड़ेंगे मंत्री जी। अब जो 4 चुनाव से पहले और इस चुनाव में अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे मंत्री जी और ओम प्रकाश सकलेचा जी की भारी मतों से विजय होगी, ये हमारा दावा है। लेकिन देखा गया है कि इस बार जावद में लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा। ओम प्रकाश सकलेचा 4 बार विधायक रहे हैं, जावद में विकास भी हुआ है, इस बार परिवर्तन के रह रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेगा, इनसे लग रहा है ऐसा? परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है और वो कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती करी है। बाहरी उम्मीदवार जो कल तक बीजेपी का सदस्य था, उसको टिकट देकर यहाँ के स्थानीय जो उम्मीदवार थे उनको निराश किया है, उनके सम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। तो मुझे नहीं लगता है कि समंदर पटेल कहीं से कहीं तक जीतने की संभावना है और समंदर पटेल जो निर्दलीय वोट लाया था, मैं संभावना है उनमें, ये विश्वास है कि उससे भी कम वोट समंदर पटेल को मिलेंगे। हमारे साथ में और भी है। माऊ जी कितनी उम्र है आपकी? 80 वर्ष के आप हैं, फिर भी नौजवान दिख रहे हैं। नौजवानों की महफिल में आप खड़े हैं लाठी के सहारे। क्या लग रहा है इस बार सरकार बैसाखी के सहारे चलेगी कि जनता के सहारे चलेगी? बीजेपी की विजय होगी और लोगों को याद है सन 75 में 24-25 जून को आपात स्थिति लगाई थी। उस समय कारण भी नहीं बताया था और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिए थे। वो जनता भूली नहीं है आपात स्थिति को। और बहुत सी योजनाएं बढ़िया चल रही है, लाडली लक्ष्मी योजना, कई ये बहनों की योजना वगैरह सभी, वृद्धावस्था पेंशन, सभी योजनाएं बढ़िया चल रही है
और पहले किसान खेत में जाता था पानत करने, सरकार पहले बस में यात्रा कराती थी बाबूजी, बस अब में सरकार हवाई जहाज में भी करा रही है। हाँ। क्या आपने यात्रा करी क्या? मैंने तो नहीं करी, लेकिन हाँ मेरा भी नंबर आया था, मैं गया नहीं हूँ, आ गया था नंबर। लेकिन पहले किसान बहुत दुखी था, खेत में जाता था पानत करने, एक स्टार्टर के पास बैठता था आदमी, एक खेत में पानत करता था, फिर भी वो समय पर उनके खेत में निपटते नहीं थे। आज हमको बिजली बहुत अच्छी मिल रही है, 24 घंटा। और आप 80 साल के हैं, जब आपका समय था, और हम पीछे की बात करें, कांग्रेस सरकार थी, वर्तमान में 20 साल बीजेपी सरकार है, तो क्या परिवर्तन लगता है कि इन 20 सालों में देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, गांव गांव में विकास हुआ है? विकास तो हुआ ही, जैसा पहले बहुत दुखी थे लोग, और आज तो सभी के घरों में देखो मोटरसाइकिलें, साइकिलें, सभी कुछ है वाहन। पहले क्या उनको चुनाव में मोटरसाइकिल बैटरी क्या? नहीं, पहले साइकिलें भी नहीं मिलती थी लोगों को, इतने दुखी थे। तो अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और हमारे जावद क्षेत्र से सकलेजा जी विधायक बहुमत से जीतेंगे। 80 साल की उम्र है इन बाबूजी की, लेकिन अभी भी जो इसलिए अंदाज में कह रहे हैं कि भाजपा सरकार आएगी और ओम प्रकाश सकलेचा 5वीं बार विधायक बनेंगे और एक बार फिर मंत्री बनेंगे, इस प्रकार का कहना है बांगरेड़ की जनता का। हमारे साथ में कुछ और भी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तस्वीर होगी जावद की। बहुत बढ़िया होगी, बीजेपी की सरकार आएगी और ओम प्रकाश जी सकलेजा फिर 5वीं बार विधायक बनेंगे। मैं खुद पहले कांग्रेस का था, पर उनसे बहुत दुखी हो गया था कांग्रेस वालों से, इसलिए मैंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी कांग्रेस है। से दुखी हो गए थे क्या? कमीशन नहीं मिल रहा था क्या? माल नहीं मिल रहा था क्या? आपको दुखी हो गए थे? कमीशन में उनकी योजनाएं बहुत खराब थी, और उन्होंने 2-2 लाख रुपए का वादा किया था। मेरी सोसाइटी 5 साल से ओवरड्यू पड़ी है, और 4 बार का मेरे को बीमा भी नहीं आया है। इस कारण से दुखी होके मैंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी है, और आज सकलेजा जी को खेलों के द्वारा तोल रहा हूँ मेरे घर पे, और मेरी खुशी है, और सकलेजा जी जीते। कांग्रेस के सदस्य लेकिन भाजपा से प्रभावित होके भाजपा की सदस्यता ग्रहण की बांगरेड़ के लोगों ने ये कहना है। लगातार हमारी MP44 की टीम जावद, मनासा, नीमच लगातार विधानसभा का सर्वे कर रही है और जनता की राय ले रही है कि आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर जनता क्या चाहती है, किस तरह की तकदीर और तस्वीर होगी तीनों विधानसभा की। इस वक्त हमारी टीम पहुंची थी बांगरेड़, और हमने यहाँ के जनप्रतिनिधियों, यहाँ के प्रत्याशी, यहाँ के ग्रामीणों से बात की कि विधानसभा 2023 में वो क्या चाहते हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि सरकार किसकी होगी और कौन बनेगा विधायक। आप देखते रहिए MP44 न्यूज।